हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे। तो जो ये लेक्चर है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। देखिए, गवर्नमेंट एक बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल है जो जिसके पास पावर है, वो हमें रूल कर सकती है। गवर्नमेंट एक बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पास ये पावर है कि वो हमें रूल कर सकते हैं, हमें गवर्न कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट हो गई। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना चाहती है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेगी? तो यहाँ पर उसे ज़रूरत पड़ेगी एक पॉलिसी की। एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण किया जाए जिससे वो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। लेकिन निर्माण के साथ साथ, बनाने के साथ साथ, पॉलिसी को बनाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उस पॉलिसी को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया जाए, जिससे वो जो ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो अचीव कर सके। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. It is an academic discipline that studies the implementation of government policy. ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसके अंतर्गत ये स्टडी किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो कौन लोग इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, लेकिन यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो ये दो टर्म हैं, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनके दोनों को स्प्लिट करके पढ़ेंगे कि इनका दोनों का क्या मतलब होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू ब्रॉड aspects, public and administration. To Dwight Waldo, the public in public administration is the state or government. जो ड्वाइट वाल्डो हैं उनके अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक का मतलब होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का मतलब होगा स्टेट और गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब होगा स्टेट और गवर्नमेंट। एंड वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये दो लैटिन वर्ड से आया है, एक तो है एड एंड दूसरा है मिनिस्ट्रेयर, जिसका मतलब होता है टू सर्व, टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, लोगों की केयर करना, ठीक है, लोगों की देखभाल करना, लोगों की केयर करना, ठीक है। ये एक जनरल मीनिंग इसकी बताई जा रही है और इसके जो हम आगे साइंटिफिक डेफिनेशन, और भी कई डेफिनेशंस हैं जो स्कॉलर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो देखा जाए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कोई एक यूनैनिमस डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। Dwight Waldo was an American political scientist and is perhaps the defining figure in modern public administration. देखिए, ड्वाइट वॉल्डो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में एक अहम योगदान रहा है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एज सच एग्जिस्ट्स इन एवरी सोसाइटी। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, सिविल सोसाइटीज़, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है
जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो हमें फैमिलीज़ में भी देखने को मिलते हैं और सिविल सोसाइटीज़ में भी वो देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखने को मिलते हैं। अगर जो बात की जाए फैमिलीज़ में, तो फैमिलीज़ में भी आपस में कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात की जाए तो वो भी लोग प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड बाय सम ऑफ द स्कॉलर्स। देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। फॉर एग्जांपल J.M. फाइफनर एंड R. प्रिस्थस। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन यही कहता है कि ह्यूमंस और मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरह ऑर्गेनाइज करना जिससे जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया है, जिससे जो डिजायर्ड एंड्स हैं, जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम अचीव कर सकें। ठीक है, ह्यूमंस एंड मटेरियल रिसोर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, डायरेक्ट करना जिससे सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। ब्रूक्स एडम। एडमिनिस्ट्रेशन इज द कैपेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग many and often conflicting social energy. L.D. White. The art of administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objectives. देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो जो L.D. वाइट हैं वो यही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मतलब बहुत सारे, एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर जो हम बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, उन्हें कंट्रोल करना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यही एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू, देखिए लूथर गुलिक, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद अकम्पलिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए लूथर गुलिक भी यही कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए गए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उनको अकम्पलिश करना, उनको अचीव करना ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर हैव बीन मेनी नोटेबल एफर्ट्स एंड नंबर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स विच ट्राइड to define public administration. Some of them are narrow view, broad view, political school of thought, legalistic view, and public view, process view, subject matter view, market view of public administration. देखिए कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं और अलग अलग व्यूज़ को अपनाया है। कुछ ने नैरो व्यू को अपनाया है तो कुछ ने ब्रॉड व्यू को अपनाया है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे नारो व्यू को जो अपनाने वाले जो स्कॉलर्स हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एट्सेट्रा। वो दे बिलीव इन नैरो व्यू। अकॉर्डिंग टू देम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। जो नैरो व्यू को अपनाने वाले जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके बारे में ही अध्ययन करना ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। जो नैरो व्यू को अपनाने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसके बारे में अध्ययन करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। अब हम बात करते हैं ब्रॉड व्यू की। तो ब्रॉड व्यू को अपनाने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनमें से हैं वुड्रो विल्सन, जॉन फाइफनर, मार्शल डिमक एंड फिलिपी। देखिए हम वुड्रो विल्सन के बारे में आगे बात और करेंगे।
तो दे बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट इन एक्शन डज नॉट मीन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली। ठीक है, तो वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही विश्वास नहीं रखते कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही नहीं आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, और भी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड दियर इंटरडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें एक ब्रॉड व्यू में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड एम्फेसाइज इन द स्टडी ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड दियर इंटर रिलेशंस। तो आगे पढ़ते हैं पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, देखिए जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो नैरो एंड ब्रॉड व्यूज को चैलेंज करता है। जो स्कॉलर्स नैरो और ब्रॉड व्यूज को जिन्होंने अपनाया था, उनको पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट द्वारा चैलेंज किया जाता है। दिस स्कूल ओपाइंड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी स्टडीड ओनली फॉर द स्टेट। देखिए, तो जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ स्टेट के पर्सपेक्टिव से ही नहीं समझेंगे, राइट, स्टेट के पर्सपेक्टिव से नहीं समझेंगे, स्टेट तक ही नहीं सीमित रखेंगे। रॉबर्ट डाल एंड ईस्टन बिलीव्ड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू डील विद रॉबर्ट डाल एंड ईस्टन बिलीव दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू डील विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर रॉबर्ट डाल एंड ईस्टन के द्वारा रिसोर्सेज की एलोकेशन की भी बात की जा रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सच एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। द स्टेट और द गवर्नमेंट is the legitimate institution which is allowed to use coercive power। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कोर्सिव पावर का भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। द स्टेट और द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेट एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्टेट होगा और जो गवर्नमेंट होगी वो ये लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। द स्टेट और द गवर्नमेंट शुड इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। देखिए, जो गवर्नमेंट होगी वो समाज की सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को भी इंश्योर करेगी, राइट। द स्टेट और द गवर्नमेंट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी, और जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट होगी वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। क्या होगी? एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, राइट। देयरफॉर public administration is nothing but the study of the provisions for allocation of goods. Public will. According to public view, public administration is the study of the welfare related to the government। देखिए, पब्लिक विल में भी एक वेलफेयर की बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करेगी। यही एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो पब्लिक विल को अपनाने वाले जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के वेलफेयर की बात होगी, और उनके वेलफेयर का ध्यान कौन रखेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, लोगों का के वेलफेयर का ख्याल कौन रखेगा, तो वो गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर का ख्याल रखेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद दोज एक्टिविटीज विच ब्रिंग अबाउट वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस व्यू। देखिए, प्रोसेस स्कूल ऑफ थॉट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल। दिस स्कूल ऑफ थॉट बिलोंग्स टू क्लासिकल एरा। देखिए, जो एक प्रोसेस व्यू है ये एक ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो कि बहुत पुराना हो गया है, ठीक है, काफ़ी ओल्डेस्ट है, ठीक है, जो कि क्लासिकल एरा से बिलोंग करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Market view is one of the most accepted views in public administration, right? According to this view, public administration deals with the activities which are financed out of taxpayers। देखिए, इस व्यू के अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन एक्टिविटीज़ से डील करेगा जो कि फाइनेंस की जाती हैं टैक्स पेयर्स के मनी से, राइट। टैक्स पेयर्स की मनी
से जो फाइनेंस की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ से डील करेगा। देयर आर period when people considered the state as omnipotent, all powerful, and should take care of people, and states with achieve that collective goals. But the market views was different outlook. To market view, the state faced number of limitations in attaining the collective goals, and there are institutions which are outside the state but bring about welfare of people. Therefore, the state should work with such institution to attain the कलेक्टिव गोल्स। देखिए पहले क्या था, मार्केट व्यू के पहले क्या था, जो स्टेट था, गवर्नमेंट थी, वही लोगों का ख्याल रख रही थी, वही लोगों के वेलफेयर के बारे में बात कर रही थी। गवर्नमेंट वही लोगों के वेलफेयर के बारे में बात कर रही थी। लेकिन मार्केट व्यू ने ये कहा कि नहीं, जो लोगों का वेलफेयर होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट ही उसके बारे में नहीं बात करेगी, उसमें भी और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, एनजीओस होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे, वो भी लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, वो भी फॉर इंस्टेंस टू प्रोवाइड एजुकेशंस टू ऑल। जो इसमें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी। तो यही मार्केट व्यू है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं जिम्मेदार होगी, गवर्नमेंट ही नहीं सिर्फ लोगों के वेलफेयर की बात करेगी, इसमें और भी एक्टर्स शामिल होंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ गॉन बियॉन्ड रियल्म ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। देखिए जो मार्केट व्यू है तो वो यही कह रहा है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें बियॉन्ड स्टेट एंड गवर्नमेंट बात की जाएगी। स्टेट और गवर्नमेंट तो होंगे ही, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो भी इसमें होंगी। द सिंगल एक्टर पैराडाइम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मल्टी एक्टर पैराडाइम। जो सिंगल एक्टर पैराडाइम है, सिंगल एक्टर पैराडाइम है उसको हम मल्टी एक्टर पैराडाइम से रिप्लेस कर देंगे, किया जाएगा, राइट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ब्रॉड बैंड इट्स स्कोप बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ स्टेट। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप एक मार्केट व्यू से पहले स्टेट तक ही सीमित कर रखा था, लेकिन मार्केट व्यू में बियॉन्ड स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। इट नाउ इंक्लूड्स ऑल द इंस्टीट्यूशंस विच आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। इन शॉर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एम्बिट हैज़ इंक्रीज्ड बाय मेनी फोल्ड्स। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्बिट है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है। देयर इज़ नो यूनैनिमस डिफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई यूनैनिमस डिफिनेशन नहीं है, अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एवरी व्यू ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंस्ट्रेन्ड बाई टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस एज स्टेट इज एवर इवॉल्विंग। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट हमेशा इवॉल्व करता रहता है, इवॉल्व कर रहा है, तो उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो परिभाषा है, डेफिनीशन है, वो भी बदल रही है, राइट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अगर जो हमने कोई गलती भी की है उसके बारे में भी लिखिए। आने वाले लेक्चर्स में हम इम्प्रूव करेंगे, राइट। अगर जो मुझसे कोई गलती है तो आप लोग गलती हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।